देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन फंसता हुआ सा दिख रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर दोनों के बीच में पेच फंस गया है और इस बीच जयंत चौधरी ने सम्मान से समझौता न करने की बात कहकर अखिलेश के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अखिलेश जयंत में नहीं बनी बात। अब जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। सीट बंटवारे पर फंसा पेंच। मैं अपनी बात कह सकता हूँ और जब गठबंधन होगा आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा। अब पत्ते खोलने को भी नहीं तैयार। सब चीज समय पे खोलेंगे। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कृषि कानून पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने यूपी चुनाव में विपक्ष का पूरा खेल बिगाड़ दिया है? क्या जयंत को अखिलेश या कांग्रेस की बजाय किसी और से गठबंधन में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यही जयंत चौधरी 2 दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ चाय पीने की बात कर रहे थे। क्या समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि बातचीत चल रही है। वो क्यों रुकी पड़ी है? कब तक ये फैसला हो पाएगा? नहीं, अभी हम चाय पी रहे हैं और चीनी घोली है और बहुत जल्दी आपको मिठाई खिलाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई है। पेंच सीट बंटवारे पर फंस गया है। आरएलडी अखिलेश से 50 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी जयंत को सिर्फ 32 सीट देने के लिए तैयार है और इसलिए अब सम्मान की बात हो रही है। अब जरा पिछले आंकड़ों की नजर से जयंत चौधरी की दुविधा को समझिए। 2002 चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में 14 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 2। 2007 में अकेले चुनाव लड़े तो 10 सीटें मिली, वोट प्रतिशत रहा 4। 2012 चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर 9 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 2। 2017 में आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ा तो 1 सीट मिली और वोट प्रतिशत रहा 2। विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि किसी और की तुलना में आरएलडी को बीजेपी के साथ गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली, जबकि लोकसभा चुनाव में आरएलडी एसपी के साथ भी चुनाव लड़ चुकी है और बीजेपी के साथ भी। सीटों के मामले में वहां भी फायदा बीजेपी के साथ ज्यादा हुआ। वैसे जयंत पर कांग्रेस की भी नजर है। ये तो स्वयंभू ठेकेदारी लेना है। आपने जयंत को ये कह दिया कि जयंत उनके साथ आ गए, लेकिन आप ये भूल गए कि एक दिन चार्टर्ड प्लेन में कुछ वार्ताएं भी हुई हैं। भविष्य में उनका कुछ और भी परिणाम निकल सकता है, कुछ और दिशा में भी जा सकती हैं चीजें। पिछले साल चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी के सामने अपनी पार्टी के खोते जनाधार को बचाने की चुनौती है। किसान आंदोलन ने जयंत को वो मौका भी दिया। जयंत पिछले 1 साल से जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे, उससे भी इन्हें खूब सहानुभूति मिली। अब जयंत को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी के बदौलत आरएलडी फिर से अपनी खोई ताकत जुटा चुकी है और इसलिए जयंत अब इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।